नमस्कार दोस्तों, लास्ट वीडियो में अपन ने पढ़ा था संधारित्र के श्रेणीक्रम तथा समांतर क्रम संयोजन में ऊर्जा का वितरण। अपना अगला टॉपिक है आवेशित चालकों को स्पर्श करने से आवेश व विभव का पुनर्वितरण। मान लो दो अलग अलग आवेशित पदार्थ हैं, उन्हें आपस में स्पर्श करें तो एक से आवेश चल के दूसरे पे जाएगा तो दोनों पर आवेश में परिवर्तन होगा और आवेश में परिवर्तन होने से विभव में भी परिवर्तन होगा। दो आवेशित संधारित्र लेते हैं जिनमें आवेश Q1 Q2, विभव V1 V2 व धारिता C1 C2 है। गोलीय चालक पदार्थ एक संधारित्र के भांति व्यवहार करता है जिसकी धारिता C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। यहाँ पर अपन ने गोलीय चालक पदार्थ लिए जिन पर आवेश Q1 Q2, विभव V1 V2, धारिता C1 C2। स्पर्श से पहले प्रत्येक पर आवेश देखें अपन तो पहले गोले पर आवेश अपने को पता है सूत्र Q बराबर CV, तो Q1 बराबर C1 डॉट V1 और दूसरे गोले पर आवेश Q2 बराबर C2 डॉट V2। निकाय का कुल आवेश स्पर्श करने से पहले Q बराबर Q1 प्लस Q2 दोनों को ऐड करें C1 V1 प्लस C2 V2। अब यदि अपन दोनों चालक गोलों को आपस में स्पर्श करें तो एक से आवेश चल के दूसरे पर जाएगा और दोनों चालक परस्पर स्पर्श करेंगे तो दोनों पर विभव समान हो जाएगा। जब तक दोनों चालक गोलों का विभव समान न हो जाए तब तक आवेश का प्रवाह होगा। दोनों को आपस में अत्यल्प प्रतिरोध तार से जोड़ दिया अपन ने। मान लिया अंतिम विभव कैपिटल V है और अंतिम आवेश Q1 डैश और Q2 डैश है। इनको आपस में स्पर्श करें तो धारिता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि धारिता C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, जहाँ R गोले की त्रिज्या और स्पर्श करने से त्रिज्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो स्पर्श के बाद प्रथम गोले पर आवेश Q1 डैश बराबर C1V, द्वितीय गोले पर आवेश Q2 डैश बराबर C2V। निकाय का आवेश Q बराबर Q1 डैश प्लस Q2 डैश। अपन ने पिछली बार भी निकाय का आवेश Q लिया था, इस बार भी Q लिया है क्योंकि आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है न नष्ट किया जा सकता है। आवेश एक गोले से दूसरे पर स्थानांतरित हुआ है, कहीं उत्पन्न या नष्ट नहीं हुआ है, तो निकाय का कुल आवेश समान ही रहेगा। Q1 डैश और Q2 डैश की अपन वैल्यूज पुट कर देंगे। अब पहले स्पर्श से पहले और स्पर्श के बाद चूंकि आवेश का मान समान होगा तो C1 V1 प्लस C2 V2 बराबर C1 प्लस C2 इंटू V। तो अंतिम विभव अपने को क्या मिल गया, V बराबर C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। यह फॉर्मूला आपको याद रखना है। अंतिम विभव V बराबर C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। मैं नेक्स्ट स्लाइड में जा रहा हूँ, एक पेज अपने थोड़ा कम था, आप ये एक फॉर्मूला याद रखो। अंतिम आवेशों का अनुपात देखें अपन तो Q1 डैश अपॉन Q2 डैश बराबर C1V अपॉन C2V। V से V कैंसिल तो क्या मिलेगा C1 अपॉन C2। अब प्रत्येक गोले के विभव में अंतर कितना है वो अपने को देखना है। माना V1 बड़ा है V2 से तो अंतिम विभव V V1 से तो छोटा होगा, V2 से बड़ा होगा। प्रथम संधारित्र में विभव परिवर्तन डेल V1 माइनस V। यहाँ पर अपन केवल जो परिवर्तन हुआ है उसका परिमाण ही देख रहे हैं। तो V1 को V1 लिख दिया, V की वैल्यू C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। यहाँ पर अपन C1 प्लस C2 एलसीएम ले सकते हैं और एलसीएम लेके V1 को
C1 प्लस C2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, ऊपर की साइड C1V1 प्लस C2V1 माइनस C1V1 माइनस C2V2। तो C1V1 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा C2V1 माइनस C2V2। उनमें से C2 कॉमन लेके ये टर्म अपने को मिलेगी। ये क्या है, प्रथम संधारित्र में विभव परिवर्तन। अब देखते हैं दूसरे संधारित्र में विभव परिवर्तन। डेल V2, चूंकि V का मान V2 से अधिक है तो V माइनस V2। V की जगह लिख दिया अपन ने C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2 माइनस V2। ब्रैकेट ओपन करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो मिलेगा डेल V2 बराबर C1V1 माइनस V2 अपॉन C1 प्लस C2। अगर अपन बात करें विभव परिवर्तन का अनुपात, यानी कि डेल V1 अपॉन डेल V2, तो V1 माइनस V2 अपॉन C1 प्लस C2 तो दोनों में ही है, तो आपस में कैंसिल हो जाएगा। ये क्या मिलेगा अपने को, C2 अपॉन C1। ओके, थैंक यू।